ऊंची आवाज में अंगीकार करो फिर से। अंगीकार करो फिर से, जो भी आपका है उसे ब्लेस करो। सब जन खड़े हो जाओ, उस ऑयल को अपने आप को माथे से लगाओ और उसे मसा करो। यहोवा ने कहा तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। उस मसे को जो कहता है कि घटी ना हो, उसे अपने सिर पे लगाओ और अपने आप को मसा करो। उस छुटकारे से पहले जीते उठते में ईमान रखदा, वो नामा विच नाम है यीशु। उस ऑयल को लगाओ बॉडी के ऊपर, जहां आप चाहते प्रभु आपको छुए। अगले संडे प्रभु भोज होगा। ये थर्सडे और संडे कोई मिस नहीं करेगा। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ खुदावन जो इस ऑयल के नीचे हैं, जो मसा हुए हैं, तेरा आत्मा उन्हें छूकर चंगा करे और आजाद करे और इनके बंधनों को तोड़े। हर एक आत्मा जो उनकी जिंदगी में एक रुकावट की तरह है, आज इस सभा के दौरान ही वो आत्मा इन्हें छोड़ के जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उठा अपने हाथों को, हिला अपने हाथों को। राइट नाउ जब हम दोनों आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है आपकी हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी आज। सबसे पहले हम डांटेंगे उन आत्मा को जो शैतानी है, आपकी लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, फाइनेंस से। शैतान डांटने पर जाता है। बोलो हर एक आत्मा जो शैतानी है, लाइफ में, बॉडी में, ब्लड में, हड्डियों में, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं इनके शरीर को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्माएं जो इनके ब्लड में, इनकी हड्डियों में है, जो इनके शरीर में है, वो दुष्ट आत्माएं जिनका प्रभाव इनके शरीरों पर है, होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्मा का असर इनके जीवनों को छोड़ के जाता रहे। वो दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने इनके जीवनों से आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो जादू टोने की आत्मा, वो गंदी आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की आत्मा आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं, उसे सताता हुआ दूतों को देख रहा हूं कि वो सता रहे शैतान को। जहां भी शैतानी आत्माएं हैं, यीशु के नाम में सताई जाओ और भाग जाओ। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर, 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 फायर। दुष्ट आत्मा पे फायर, होली गोस्ट फायर। उन दुष्ट आत्मा पे, जादू टोने की आत्मा पे फायर, वो गंदी आत्मा पे फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। यीशु मसीह नासरी की आग, आग, आग एक जन को छुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। दुष्ट आत्माएं आवाज को सुने। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, सब प्रकार की बीमारी की, सब प्रकार की व्यभिचार की,
चोरी की, अशुद्धता की, कमजोरी की, नशे की आत्माएं, नशे की गंदी आत्माएं, नशे की गंदी आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, सब जादू की आत्माएं, टोने की आत्माएं, डर की आत्माएं, पीछे रखने वाली आत्माएं, अटैक वाली आत्माएं, एक्सीडेंट की आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, सारी दुष्ट आत्माएं, होली गोस्ट फायर 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 फायर, वो सारी डर की आत्मा, वो सारी नशे का जुआ, वो नशे की आत्मा फायर, वो सारी डर की आत्मा फायर फायर, वो सारी डर की आत्मा, वो भय की आत्मा, वो फेर की आत्मा आउट हो जाए, वो जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए, वो निर्बलता की वीकनेस की आत्मा फायर, वो बीमारी की आत्मा फायर, वो बीमारी की वीकनेस की आत्मा फायर, वो बीमारी की आत्मा फायर, वो दुष्ट आत्मा फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। आप जहां भी हैं ऑनलाइन, गुरदासपुर चर्च एक बड़ी हीलिंग की वेव में देख रहा हूं, बहुत बड़ी हीलिंग की एक नदी को देख रहा हूं। खुदावंत का आत्मा अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच आपको टच कर रहा है, फिरोजपुर ब्रांच छू रहा है, इंडिया के बाकी स्टेट्स, ओवरसीज ब्रांचेस आपको टच कर रहा है राइट नाउ। हम कमांड करेंगे सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के चले जाएं और तुम चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोग तुम्हें छोड़ के जाते रहें, सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। जो लेहन वाले अपने हाथों को हिलाएं, जीसस ने कहा मैंने ये शरीर को बनाया है। जिस कंपनी ने जो कार बनाई होती है वही कंपनी उसके पार्ट्स भी बनाती है। यीशु ने आपके शरीर को बनाया और वही जानता है कहां मुश्किलें हैं और कहां प्रॉब्लम्स हैं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की मुश्किल, हर तरह की डिफिकल्टी आपकी बॉडी की दूर की जाए परमेश्वर के लहू के द्वारा। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। अपने सिर पे हाथ रखो, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवनों को छोड़ के चला जाए। अकेली अकेली बीमारी का नाम लो जो तुम्हें तंग कर रही है, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में है, जो मेडिसिन से नहीं जा रही। अपने सिर पे हाथ रख के उस बीमारी का नाम लेके बोलो यीशु के नाम में आउट हो जाओ। कमांड करेंगे राइट नाउ, बॉडी से यीशु के नाम में आउट हो जाओ। जहां भी आप हाथ रखेंगे वहां से वो जाएगी। सिर पे हाथ रखें, सारे सिर के रोग, ब्रेन के रोग, आंखों के रोग, हाथ रखें। फेफड़ों के रोग, छाती के रोग, बोल नहीं सकते, गलों के रोग, हाथ रख के प्रार्थना करें। पेट के रोग, हड्डियों के रोग, घुटनों के रोग, हाथ रखकर प्रार्थना करें राइट नाउ। हाथ रख के यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कानों के रोगी हील हो रहे हैं, कान ओपन हो रहे हैं राइट नाउ, बहरे सुन रहे हैं राइट नाउ, आंखों के रोगी चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। अंधी गूंगी बहरी आत्माओं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जीवनों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार की गंदी आत्माओं यीशु मसीह के नाम में, दुर्बलता की आत्मा इन शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार के गुप्त रोगों से यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ और छूट जाओ।
बाइबल कहती है जो विधवा परमेश्वर के भवन में रहती थी, 84 वर्ष से विधवा थी, दिन रात उपवास और प्रार्थना करती रहती थी, सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। लेकिन जब उसका पति मरा होगा तो लोगों ने कहा होगा यहोवा का क्रोध तुझ पर है, क्योंकि हर बार दुख खुदा के क्रोध की निशानी नहीं होते हैं। यह हमें देखना होता है कि ये प्रभु से दूर होने पर आए हैं या प्रभु के नजदीक जाने पर आए हैं। अगर नजदीक जाने पे आए हैं तो याद रखना एक बहुत बड़े काम के लिए परमेश्वर का आत्मा तुझे तैयार कर रहा है। आंखें खोलने वाला, कानों को खोलने वाला, अमेज करने वाला कार्य तेरी जिंदगी से होगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है। वो तेरे विरोधियों के मुंह को बंद भी कराएगा, तुझे जयवंत भी करेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तुझे आगे लेके जाएगा। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ। मैं दमे की आत्मा को आपको छोड़ते हुए देख रहा हूं। सब प्रकार के दमे के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं राइट नाउ। सब प्रकार के नशे के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। कमजोरी बॉडी को छोड़े और चली जाए। कटिया बॉडी को छोड़े और चला जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी आत्मा बीमारी की लूज राइट नाउ। मैं तुम्हें जाने देता हूं, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम में। इनके शरीरों को छोड़ो। वो औरत जिसको दुर्बल करने वाली आत्मा थी वो कुबड़ी होती जा रही थी। हड्डी का डॉक्टर कुछ और कहता, जनरल डॉक्टर कुछ और कहता, लेकिन वो एक आत्मा थी जो उसे कुबड़ी कर रही थी, उसकी हड्डियों को कुबड़ा कर रही थी। और जब परमेश्वर ने उस आत्मा को डांटा और वो निकल गई, वो सीधी हो गई। आज हर वो आत्मा जिसने आपको पकड़ा हुआ है, बीमारी की आत्मा, लूज राइट नाउ, चली जाए यीशु मसीह के नाम। आउट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चली जा। छोड़ दे, छोड़ो, चली जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे गर्भ को पकड़ने वाली आत्मा, सिर को पकड़ने वाली, माइग्रेन, सर्वाइकल, ब्लड के रोग, थायराइड, हार्मोनल रोग, वो स्पिरिट लूज, चली जाए यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा उस फायर को मैं देखता हूं रिलीज होते हुए व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर, शिकंजों के रोगियों के ऊपर। उन पे ऑयल लगाओ और पूरी चर्च खुदावंद की फायर को रिलीज करो अपनी लाइफ, अपनी बॉडी सिस्टम, ब्लड के ऊपर, और निकालो दुष्ट आत्मा की, बीमारियों की आत्मा को, बीमारी को, और आजाद हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। व्हील चेयर्स वाले, शिकंजों वाले, होली गोस्ट कमांड करो राइट नाउ। जिस तरह पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और जिस तरह पुत्र जिलाता है, उसी तरह पुत्र के पुत्र पुत्रियां, जिस तरह आप और मैं, हम भी चाहते हैं और जिलाते हैं। मैं कमांड करता हूं, मरे हुए अंग जी उठे राइट नाउ। मरे हुए बिजनेस जी उठे राइट नाउ। जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जिएंगे, वचन कहता है। आप जितने मरे हुए हैं अपने कामों में, बिजनेस में, फाइनेंस में, सेवकाइयों में, घरेलू जिंदगियों में, मैरिड लाइफ में, मरे हुए लोग जी उठे आज से यीशु के नाम। मैं कमांड करता हूं फिर से, हर एक बीमारी, हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। रोग का नाम लो इस आखिरी प्रार्थना में और उसे डांटो और बोलो चला जाए। रोग का नाम लेकर, नाम लेके बोलो, रोग का नाम लेके बोलो, नाम लेके यीशु के नाम में निकल जाए। नाम लेके, नाम लेके, नाम लेके। माइग्रेन, हड्डियों के दर्द, कमजोरी,
है मांसपेशियों की कमजोरी, है ब्रेन के रोग, एड्स, है कैंसर, यीशु के नाम में निकल जा। नाम लेके बोलो, नाम लेके। है गर्भ के रोग, यूट्रस के रोग, कैंसर के रोग, यीशु के नाम में निकल जा। ब्रोमा साम्रामा कांद्रा लागरियांदना बसाब्रियांदना निंद्रोसो थलाराबा शमंदना, यीशु के नाम में निकल जा। यीशु के नाम में कमांड करो, नाम लेके बोलो, यीशु के नाम में निकल जा। जो चल नहीं सकते चलो, जो दौड़ नहीं सकते दौड़ो, करो जो नहीं कर सकते, जो कंधे नहीं हिला सकते हिलाओ, टांगे नहीं हिला सकते हिलाओ, घुटना नहीं मोड़ सकते मोड़ो, व्हील चेयर पे उठो और चलो। यीशु मसीह का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नाम लेके बीमारी का बोलो, नाम लेके आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, यीशु के नाम में नाम लेके बोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आज का वचन, यहोवा ने कहा, यीशु ने कहा, उसने मुझे चुना, ठहराया कि मैं बहुत सारा फल लाऊं। यानी जो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सा रिजल्ट हो, खुदा उससे ज्यादा चाहता है। अब मुझे बने रहना होगा। परमेश्वर के भवन में कहता तुम रोपे जाओगे, बोए जाओगे। ऑनलाइन की वो बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन फौजियों के लिए है, बर्फ पर रहने वाले मजबूर लोगों के लिए है, आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। वो कह रहा प्रभु के भवन में तुम लगाए जाओगे और रोपे जाओगे। आज यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छूकर पूरी रीति से आजाद कर दे। तुम बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाओ यीशु मसीह के नाम में। इस ईस्टर पर बेबीज की गवाहियां हम होलसेल में सुने। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो फिर से। हालेलुया। अपोस्तल जी 5 साल से इस बहन की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह ब्लॉक थी और दोनों घुटने पूरी तरह से जाम थे और सिकंजे के सारे चलते थे। और आज जैसे अपोस्तल जी अपने प्रार्थना की, हीलिंग हॉल में ये बहन मौजूद है, उसी समय करो जोर से। कुछ भी नहीं। हालेलुया। अपोस्तल जी आज ये भाई पहली बार चर्चा है। अपोस्तल 4 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, घुटना पूरी तरह से टूट गया था, पूरी टांग टूटी। 4 महीने से कभी इस भाई ने इस टांग के ऊपर भार तक नहीं डाला, इस छड़ी के सारे चलता। लेकिन जैसे भी प्रार्थना है, 4 महीने बाद पहली बार इस भाई ने चलना स्टार्ट किया, अपने सारी पूरी तरह से हो चुका है। अपोस्तल जी एक मिनट, कितने लोग चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रोज? फास्टिंग कितनों ने की है? हाथ खड़ा करो। मैं पिछले 2 साल से एक अलग प्रकार के फास्टिंग में था, तो अब मैंने थोड़ा सा वो ब्रेक लिया था। लेकिन अब अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो चर्च के लिए प्रार्थना आप जरूर करेंगे, और मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। कितने लोग गुरदासपुर के लिए प्रार्थना करते हैं? यह बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, ध्यान से सुनना। गुरदासपुर 4 एकड़ जगह चर्च ने ली थी और वहां पे धीरे धीरे उसे बना रहे हैं हम, लेकिन वो 4 एकड़ भर गया था, 7 का 10 एकड़ था जो किराए पे हम लेकर चला रहे थे। तो वो 10 एकड़ का बयाना कर दिया गया है, वो यहां 14 एकड़ जगह है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऑनलाइन या यहां खड़े होकर नहीं बता सकता हूं, तो आपको आगे आना पड़ेगा आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में चर्च के साथ फाइनेंशियली खड़ा होने के लिए।
क्योंकि बड़े ऐसे चीजें थी, फंड थे जो अब चर्च को नहीं आ पा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही आपको बता सकता हूं। तो अगर हमें ब्रांचेस भी करनी है, सुसमाचार भी करना है, सिस्टम को बिल्ड भी करना है, इवेंजलिज्म भी करना है, तो आपको अपने बीजों को हर महीने एक बड़ी गिनती में लाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हम प्रभु का काम स्लो करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो माइटी बेन पार्टनरशिप और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, हर महीने इनकी मीटिंग हुआ करेगी प्रेयर माउंटेन पे, और मैं इनको इनवाइट करूंगा खुद। तो आपको माइटी बेन जो पार्टनरशिप है वो है ब्रांचेस को बनाने के लिए, ताकि आप जो पार्टनरशिप ले तो दूर ब्रांचेस बन रही हैं तो चर्च से पैसा ना जाए। चर्च की ऑफरिंग तो चर्च का काम ही हो रहा है, बस बड़ा नहीं सोच पा रहे हम कि बहुत बड़ा चर्च का काम ही हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि हर चीज चर्च खोल के नहीं बता सकती। आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर का दास हमें कुछ कह रहा है, हमें सीरियस लेना है। तो माइटी बेन पार्टनरशिप इसलिए है कि आप जब उसमें पार्टनर बनते हैं, वो पैसा अलग रख के सोचते हैं कि चलो ये वाला पैसा हम अलग ब्रांचेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जब लोग रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, उन्हें पंफलेट उनके हाथ में होता है जो कि इनफ नहीं है। मटेरियल होना चाहिए उनके हाथों में, बाइबल्स होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। तो जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप लेते हो, वो दूसरे लोगों को सुसमाचार बड़ी रीति से जाता है। मोस्टली पंफलेट जा रहा है, क्योंकि इतने इवेंजलिज्म पार्टनर्स नहीं हैं कि सबको हम बुक्स दे दें। वो लाखों रुपए की बुक्स हैं। तो आपको अगर चर्च ये सारे काम करेगी तो फिर चर्च बनाएगी कैसे? अभी भी हम टेंट में बैठे होते, फिर अंदर कैसे बनेगा? कॉलेज कैसे बनता? तो आपको ये बात समझनी है। जो लोग बोल सकते हैं, आपको पार्टनरशिप लेनी है माइटी बेन चर्च ग्रो करने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेनी है चर्च के सुसमाचार के काम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपको ये काम अगले महीनों में करना है, और हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी प्रेयर माउंटेन, जहां पार्टनर्स हम इकट्ठे हुआ करेंगे कि हमने इस महीने कितने लाख लोगों को सुसमाचार पहुंचाया और कितनी ब्रांचेस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के कामों में आगे आएंगे। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत अद्भुत भाई। अपोस्टल जी कुछ महीने पहले ऑटो पे जा रहे थे भाई, और ऑटो पूरी तरह से पलट गया था। और जब डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि तार डाल के ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन नहीं करवाया, आज अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और डॉक्टर जीसस ने ऑपरेशन किया, पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। और अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। इस भाई का 5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था कार के साथ। इनका जो लेफ्ट चूल्हा था वो पूरी तरह से टूट गया था, और 5 महीने ये भाई बेड के ऊपर रहे, चला तक नहीं जाता था। आज जैसे प्रेयर हुई हीलिंग हॉल से, ये भाई चल के आए और परमेश्वर ने कंप्लीटली हील किया। आज ये भाई चल पा रहे पूरी तरह से। हालेलुया। अपोस्टल 2 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। इस बाइक के ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम चुके थे। उसके कारण अपोस्टल इस बाइक की राइट बॉडी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था, बाजू तक नहीं उठा पाता था। आपके सामने अपोस्टल बाजू उठा पा रहा है, चल पा रहा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। अपोस्टल ये भी बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम सोनिया है, और 2013 में जब इनकी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो पता चला कि यूट्रस में मांस वाली रसौलियां हैं और यूट्रस जो है भरा पड़ा है। डॉक्टर ने ये क्लियर बोल दिया था कि बेबी नहीं हो सकता, यूट्रस रिमूव करवा दो। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा रोते थे कि इनको कोई आता था हालचाल पूछने के लिए तो ये रोने के अलावा कुछ भी इनके पास रह नहीं चुका था। और 3-4 साल इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर इधर उधर सब घूम लिया, कहीं से कोई जब फर्क नहीं पड़ा तो बेबी होने की उम्मीद खत्म कर चुके थे। अपने आप को ये दिलासा दे दिया था कि अब बेबी नहीं होगा। और किसी ने बता दिया कि तुम अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री में जाओ, तो 8 जुलाई 2018 को ये चर्च में आए। अपोस्टल जी, आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, और जैसे ही वो प्रेयर हुई तो जो रसौलियां थी वो यूट्रस के अंदर ही थी, लेकिन जैसे प्रेयर हुई रसौलियों के साथ साथ प्रेगनेंसी भी होगी, जो कि डॉक्टरी लैंग्वेज में वो इम्पॉसिबल चीज है। और प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी कंटिन्यू चली 9 मंथ तक, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। पूरी तरह से ये बहन भी हील है, भाई हील है, इनका बेबी इनके साथ है। ये विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू
वेख ले चंगा करना जोर से तारीफ करो खुदा। हालेलुया। अपोस्टल हालेलुया। अजनाला ब्रांच से अपोस्टल सिस्टर मुस्कान 8 महीने से पेट का रोग था, कहते मुस्कान के, और आज जैसे ही प्रार्थना करवाई यूट्रस में स्कैन में आया था कि रसौली है, प्रभु ने छुआ और वो रसौली बाहर आ चुकी है यीशु के नाम में। तारीफ करो और जोर से। हिसार हरियाणा ब्रांच से सिस्टर चमेली अपोस्टल जी, ये बहन को भी कई सालों से कहते पीरियड रेगुलर थे और कहते हल्का सा दाग लगता था, बहुत ज्यादा गुप्त रोग था, और आज जैसे ही प्रार्थना हुआ इस बहन के भी वो रसौली बाहर आई। हरियाणा ब्रांच ये भी पूरी तरह से हील है। और इसी तरह से सिस्टर रिद्धि है इस बहन का नाम, और ये गुवाहाटी ब्रांच से है और 20 साल से कहते पेट का रोग था, और कहते आज रसौली बाहर आई है और 20 साल का रोग पूरी तरह से जाता रहा। हालेलुया। अपोस्टल इसी तरह से 1.5 साल से इस बहन को एक स्किन का ऐसा रोग शुरू हो गया जैसे फुलवैरी का रोग होता है, और डे बाय डे रोग बढ़ता जा रहा था और स्किन गलनी शुरू हो गई थी, ब्लड भी कम होना शुरू हुआ था। और जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया और आज वो रोग पूरी तरह से जड़ से खत्म हुआ और पूरी तरह से बहन की तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल कितने सालों से इस बहन के अपोस्टल राइट बाजू के ऊपर और थाई के ऊपर बस इतनी बड़ी रसौलियां थी, डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की चीज भी सामने छुआ, अभी अपोस्टल रसौलियां भी गायब हुई है। इस बहन ने खुद चाहिए पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। जितनी ताकत है उतनी तारीफ करो। और इस बहन के अपोस्टल जी कहते हैं कि गले में स्वेलिंग होने लगी, और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो आया कि इनके गले में गांठे हैं, मल्टीपल गांठे, रसौलियां हो गई थी। और जब रसौलियों का टेस्ट हुआ गले की तो आया कि गले में जो गांठे वो नॉर्मल नहीं, वो टीवी की गांठे थी, और डॉक्टर ने बोला था इसका ऑपरेशन होंगे और सारी गांठे निकालनी पड़ेंगी। लेकिन कहते ये चर्च के साथ जुड़े रहे, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार फायर प्रेयर्स को रिसीव किया बिना किसी ऑपरेशन के, वो सारी टीवी की गांठे पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अपोस्टल जी, इस बच्चे की उम्र 22 साल है और बाएं बर्थ से लेफ्ट कान जो था वो टोटली बंद था, बहरा था लेफ्ट कान, और बिल्कुल 1% भी सुनाई नहीं देता था। आज ये चर्च में आए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, एकदम से कान के अंदर से चरचर की आवाज आई, चेक किया, वो कान जो 22 सालों से बंद था राइट नाउ वो ओपन हो चुका है, पूरी तरह से सुन पा रहे हैं। अभी बिल्कुल चेक किया तो। जीसस, तारीफ करो जोर से जितनी ताकत। हालेलुया। अपोस्टल 1.5 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय ये भाई पहली बार खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से। और गुरदासपुर ब्रांच में ब्रदर श्याम सिंह कहते 2 साल से पूरी तरह से व्हीलचेयर पर थे और बिस्तर पर थे, और कहते अपने आप चल नहीं पाते थे। आज देखिए परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस को, जैसे प्रभु के दास ने ब्रांचेस के लिए प्रार्थना किया, वो व्हीलचेयर से उठकर खड़े हुए और ये भाई चल पा रहे हैं। जोर से तारीफ करो खुदा। हालेलुया। अपोस्टल 24 साल से इस भाई को डिप्रेशन था और डे बाय डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, और आज जैसे आपने प्रार्थना की, कहते एकदम से ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई बोझ मुझे छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। और ये भाई क्या लगा आपको? हालेलुया। अच्छा लगा, हल्का लग रहा है सिर और बॉडी में पूरा हल्का लग रहा है। हाँ। डिप्रेशन रहता था, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती थी, छोटी छोटी बात की भी थोड़ा सा रिलीफ है। अभी रिलीफ मिल रहा है। हाँ। रिलीफ फील हुआ, हाँ हल्का फील हुआ। हाँ। हल्का रहेगा, जीसस क्राइस्ट को पूरी तरह अपना लो, हल्का रहेगा। मुझको छुड़ा। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो हैं ये कहते हैं कि 10 साल से इन्हें यूरिन लीक होता था। पहले ये कबड्डी प्लेयर थे और रोज प्रैक्टिस के लिए जाते थे और कबड्डी खेलते हुए इसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, लेकिन कहते जैसे कबड्डी रोज एक्सरसाइज और पैशनेट थे कबड्डी में और लगे हुए थे गेम में, कहते एकदम से बुखार रहना, वीकनेस होना शुरू हुआ और उसके बाद कहते बीमारियां बढ़ने लगी और इनका यूरिन लीक होने लगा। एक कबड्डी प्लेयर के लिए यूरिन लीक हो तो पॉसिबल नहीं कि वो कंटिन्यू कर पाए, और दिन में कहते कई बार अपने कपड़े चेंज करते थे और इनका कबड्डी का गेम भी रुक गया था, प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी और पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। और तब तक कहते हैं ये भाई प्रभु के बारे में जानते नहीं थे, ना इन्होंने आपके बारे में कभी भी सुना था, और कहते हैं वो उस बीमारी की हालत में जब लेटे थे और इनकी आंख लगी और इनके सपने में कहते हैं हम आए दोनों और हमने आकर इस भाई पे ऊपर लेहन प्रार्थना किया
और कहते इसे इनवाइट किया चर्च के लिए और कहते ये भाई हमें जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम सपने में इन्होंने हमें देखा था। और उसके बाद कहते इन्होंने अपना फोन उठाया और यूट्यूब पर सर्च करने लगे कि ये सपने में व्यक्ति है, ये वो कौन है। और कहते हैं आपकी रील्स, आपके वचनों की रील्स इनके आगे आई और इन्हें पता चला खामबरा के बारे में और अपोस्टल जी के बारे में, आपके बारे में पता चला। अब जब ये चर्च आए और पहले ही संडे जब आए और आपने इस भाई के लिए भविष्यवाणी की अपोस्टल जी, और जैसे ही भविष्यवाणी की प्रभु ने छुआ, आपने इस भाई को आगे बुलाकर इन पर लेहन प्रार्थना भी किया और तब से कहते वो यूरिन लीक होना पूरी तरह से बंद हुआ। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें इनवाइट किया। ये आपको जानता तक नहीं था, नाम तक नहीं सुना था, कभी देखा तक नहीं था। जय मसीह पापा जी। ओ जय मसीह की, तुम एक जीवित गवाही हो और तारीफ करो जोर और से। अपोस्टल जी उस भविष्यवाणी को हम देखना चाहते हैं जो आपने सपने में इनवाइट किया, यूट्यूब पर सर्च किया, चर्चा और ये कमाल की कर, ये तो टीवी पे सुनने वाली। एक भाई को मैं देख रहा हूं, यंग बिल्कुल यंग जवान और कद भी लंबा और बीच में उसको यूरिन करने की आदत है और तारीफ करो, आदत बचपन में नहीं थी। ये नॉर्मल नहीं जो आप देख रहे हो, आप इसे इंटरनेट पे नहीं डालते हो। पापा ओ जीसस, हाथ को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। जब थर्सडे मैं प्रोफेसी कर रहा था, परमेश्वर ने कहा यहां एक आदमी है जो अपने ही लड़की के साथ गलत है। तो जब वो भाई आगे आया तो प्रभु ने उससे कहा कि अगर ये नहीं आता और कन्फेस नहीं करता तो ये कर्ज पूरी इसके वंश के आगे चलता। बहुत लोग इस परिवार के श्रापित रहते, शैतान उनको हमेशा श्रापित रखता, क्योंकि भविष्यवाणी आपको श्रापों से मुक्त करती है। अपने हाथों को उठा, आज दोनों हाथों को उठा लो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, एक नया रास्ता इस 2025 में आपकी लाइफ में खुलेगा। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। रुमाल के साथ सबको टच किया जाए, एक भी जन छूटे नहीं। जो टच हो खुदावंद अनॉइंटिंग हैंकी के साथ सब ब्रांचेस में, चर्च में, तेरी भारी डिलीवरेंस उनकी लाइफ में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल जी ये बहन की जब शादी हुई और कहते उसके बाद में पीरियड रेगुलर रहने लगे और 3-3 मंथ बाद दाग लगता था और बेबी का सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारी मल्टीपल पानी वाली रसौली हैं जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही गवाही को हमें सुनना है बस, उसके बाद मैं फिर आखिरी प्रार्थना करूंगा। और जिसके चलते अपोस्टल जी इनका डाइवोर्स हो गया क्योंकि इनके हस्बैंड इन्हें एक बांझ को रखना नहीं चाहते थे और उसके बाद कहते पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। फिर इनकी दूसरी शादी की, वहां पर भी सेम कॉम्प्लिकेशंस, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पानी वाली सिस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे, डिप्रेशन में थे और वो भी मैरिड लाइफ डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते सही टाइम, राइट टाइम पर इन्हें एनएम चर्च के बारे में पता चला और ये चर्च में आए, लगातार आना शुरू किया। आपने बेबी ब्लेसिंग के लिए जिस हफ्ते प्रार्थना की उस हफ्ते, उस संडे ये बहन यहाँ पर थे और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ये बहन प्रेग्नेंट हुए, बेबी हुआ, सारी पानी वाली रसौलियां गायब हो गई और उसके बाद अब दूसरा बेबी हुआ। ओ ले क्या, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा आपकी पहली शादी टूट गई थी? यस कहाँ हुई थी वो? लोकल ही दसूआ में। ਦਸੂਆ ਚ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। और दूसरे ਵਿਆਹ ਚ फिर भी बेबी नहीं सी हो रहा? नहीं हो फिर रहा। दूजे ਵਿਆਹ ਚ दिक्कत शुरू हुई? ਹਾਂਜੀ। फिर चर्च बारे पता चल गया? ਹਾਂਜੀ।
और प्रेयर हुई था ते स्पेशल हाँ जी फिर बेबी होया हाँ जी हुन दूजा होया हाँ डबल हो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। कहा एक बेबी नहीं था और पति ने छोड़ा। चलो बंदा कहता है ठीक है जी, पति में प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी शादी हुई, वहीं भी सेम प्रॉब्लम है और सेम चीज चल रही है कि इसको डाइवोर्स देना है, और चर्च के बारे में मालूम हो गया। अब इतनी आशीष है कि संभाल नहीं हो रही, मम्मी का साथ। ये वायदा है यीशु मसीह का, कहता मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, रखने की भी जगह नहीं हो। हालेलुया। कहता रखने की भी जगह। आप देख लो, टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी। हाथों को हिलाना, जो अभी की गवाहियां, हाथों को हिलाना जरा, जो अभी इंस्टेंट टेस्टिमनीज, एक एक की गवाही सुनने वाली होगी। पर कितनी दे लोगे आप? कहते धर्म परिवर्तन करते 1-1 लाख रुपए देते हैं। मुझे बताओ कौन देता है? मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं 1 लाख। बताओ तो सही कौन देता है? चर्च पे लगाएंगे पैसा। एलियन आया अमेरिका में, एलियन का शिप उतरा, एलियन देखे गए, बड़े बड़े टीवी चैनल, और आज तक कोई एलियन नहीं है। धर्म परिवर्तन भी एलियन ही है, जो तुम बोलते तो रहोगे, दिखेगा कभी नहीं। अब वो कहां गए? आ जाओ, टेस्टिमनी देखो। एक औरत के लिए, एक आदमी के लिए डाइवोर्स एक मेंटल और स्पिरिचुअल टॉर्चर की तरह काम करता है। और जब आपका साथी आपको छोड़ता है क्योंकि आपके बेबी नहीं हो रहा, आपका हस्बैंड आपको छोड़ता है, इट्स जस्ट लाइक ए मेंटल और उसकी लाइफ का टॉर्चर है ये। सेकंड मैरिज, सेम प्रॉब्लम। चर्च के बारे में किसने बताया था? हमारी सिस्टर है फगवाड़ा में, उसने तेरी रियल सिस्टर? हाँ जी। सख्की बहन तेरी? हाँ जी। नहीं, चर्च के बारे में बताया। चर्च आए, संडे प्रेयर हुई, अगले हफ्ते प्रेग्नेंट। हाँ जी, अगले संडे। हालेलुया, हालेलुया। अब इनको कोई बोले कि तू मसीह से हट जा, हो सकता है? जिसने चख लिया, जिसने देख लिया कि यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलते हैं, जो कोई नहीं बदल सकता। लाखों गवाहियां खड़ी हैं अभी, एक एक की सुनोगे ना, मार्वलस। एक ही सुन लो ना ध्यान से तो जीवन बदल जाएगा। एक ही सुन लो ध्यान से, यहां छपा लो। फिर ऐसा क्या हो गया? रसौलियां अभी भी अंदर हैं, और दूसरी बात, वो बढ़ रही थी, साइज इंक्रीज हो रहा था। मैरिज सेकंड है, बेबी फिर नहीं हो रहा, और कोई कह रहा है चर्च जा। अब चर्च आने वाले को पता है मैं दवाई खा चुकी हूं, डाइवोर्स करवा चुकी हूं, धक्के खा चुकी हूं, पैसा लगा चुकी हूं। ऐसा क्या हो गया? 1 हफ्ते में हो गया? ऐसा क्या हो गया? बोलो, जब जीसस सीन में एंट्री करता है, जब असली हीरो सीन में आता है, तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। तुम्हारे पिक्चर में जीसस क्राइस्ट एंट्री मार रहे हैं हीरो की तरह। आमीन। मेरे को खड़कने वाले चाहिए और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवा ही सब कुछ पाया। मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने, मैं बोले नचे 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 यीशु ने। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन के दोनों कान पूरी तरह से बंद थे, बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे, और कहते डॉक्टर्स ने बोला था कि कान के पर्दों में छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बोल नहीं सकते। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुआ, प्रभु की आत्मा ने छुआ और इस बहन के कान पूरी तरह से खुल चुके हैं, सारा पहरा बन जाता रहा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टेस्टिमनी को सुन लो ध्यान से।
ऐसा क्या हो गया कि रसौलियां भी गायब हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट बेबी भी हुआ। एक गवाही समझ आ जाए ना, समझ आ जाए, तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो कि चल भाग यहां से। मुझे पता है मैं क्या देख के आया हूं, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। आज के बाद आप सुसमाचार देने के लिए इस्तेमाल हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक सॉन्ग फिर से हम गाएंगे लैतुरिया वाला, और अपने हाथों को उठाएंगे, तब तक जूम ले हैंड करेंगे और खुदाबंद का आत्मा आपको फिल करेगा और भरेगा। लैतुरिया लैतुरिया यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो, लैतुरिया ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। लैतुरिया लैतुरिया यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो, लैतुरिया। खुदा मिस्र विच मरी भेज के अपना बल दिखाया, मिस्र विच मरी भेज के अपना बल दिखाया। और मिस्र दे मेलोठे सारे फिरौन दा सिर झुकाया, और मिस्र दे मेलोठे सारे फिरौन दा सिर झुकाया। ना मरिया कोई खुदा का बंदा, ना मरिया कोई खुदा का बंदा, ना मरिया लैतुरिया यहोवा मुसानो, लैतुरिया 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 यहोवा मुसानो। ये भाई की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 6 साल से इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे, और ये भाई मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, और इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ चुका था कि इनको लगता था दिमाग में कुछ ना कुछ इनके घूमता रहता था, बहुत डिस्टर्ब थे अपनी लाइफ में। आज जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ, वो सारी निराशा, वो सारा डिप्रेशन, उदासी जाती रही, और आज ये भाई पूरी रीति के साथ उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। 2 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक था, और जिसके कारण लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी, और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर के सामर्थ ने छुआ, चलना शुरू किया, और पूरी तरह से भाई हील हो चुके। लैतुरिया लैतुरिया यहोवा मुसानो, लैतुरिया यहोवा मुसानो, लैतुरिया ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया। हालेलुया हालेलुया। अजनाला चर्चगान से सिस्टर राज की गवाही है। अजनाला से 2 महीने पहले ये बैन गिर गए थे, और इस बैन के राइट लेग पूरी तरह से टूट गए थे, और आज ये बैन शिकंजे के सहारे ब्रांच में आए थे, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना हुई, उस टूटी हुई हड्डी में परमेश्वर ने बल को डाला, इस बैन ने उसी समय शिकंजे को छोड़ा, चलकर देखा पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से सिस्टर सावित्री मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से इनकी गवाही आई है। 13 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, 2 कदम भी ये बहन चलते थे, उसी समय इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती। एक दिन में 3 बार इनको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था, और जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ,
दौड़ के देखा, वो पूरी तरह से रोग ने छोड़ के गया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये टेस्टमनी इस छोटी बच्ची की है। बचपन से ही इसके गले के दोनों साइड बड़ी बड़ी रसौलियां बन चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये तकलीफ में थे। आप बताइए कहाँ रसौलियां थी इसके? दोनों साइड में थी ब्रदर जी। तकलीफ बहुत ज्यादा होती थी, डरती थी हमेशा, बस एकदम से ठीक हो गई है। और अभी जब चेक किया गया वो रसौलियां जो इनके गले के दोनों तरफ थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये बच्ची पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। हालेलुया। इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते, जिसके कारण हर समय इन्हें डर लगता था। दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, दबाव पड़ते थे, खेलते रहते थे। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, वो दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए और चेक करके आए हैं, पूरी तरह से बहन डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े, पिछले 7 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और इस इनहेलर पंप का सिस्टर दिन में 2 बार इसको यूज करते थे। इसके बिना बिल्कुल चले दौड़ नहीं पाते, लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, बिना पंप यूज के इस बहन ने दौड़ कर देखा, पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। और ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सानिया है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 2019 अप्रैल महीने में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद ही इनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने जब चेक किया, यूट्रस में जो प्रेगनेंसी होनी थी वो ट्यूब में ठहर गई थी। डॉक्टर ने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है। ऑपरेशन किया गया क्योंकि लेफ्ट ट्यूब फट चुकी थी और उसको रिमूव कर दिया गया। जून 2021 में ये बहन सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के 6वें महीने में बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बेबी की ग्रोथ होनी बंद होने के कारण उनका जो बेबी है वो अंदर ही डेड हो चुका है। डॉक्टर ने कहा लेफ्ट ट्यूब तो रिमूव कर चुके हैं, अभी राइट ट्यूब भी ब्लॉक हो चुकी है, आप बेबी का सोचना भी मत। लेकिन जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज में लगातार इन्होंने आना बंद नहीं किया, तो जब ले हैंड प्रेयर इन दोनों के ऊपर हुई परमेश्वर के दास के द्वारा, उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुई और 4 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। आज अपनी बेटी की गवाही के साथ ये परमेश्वर के घर में आए हैं। थैंक यू जीसस फॉर इस बड़ी और अद्भुत ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। 5 साल से इस भाई के दोनों कान पूरी तरह से बंद थे, एक कान पूरी तरह से बंद था और एक कान का पर्दा पूरी तरह से चिपका हुआ था, जिसके कारण बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे। और आज अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, वो दोनों बंद कान अभी खुले, चेक करके देखा और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? अजमेर। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने, की दसा खूबियां कम भी अलग ते आप भी अलग। जितनी भी टेस्टमनीज आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने अलग अलग बीमारियों से, रीढ़ की हड्डी के रोगों से, डिप्रेशन से, आंखों के कानों के रोगों से, घुटनों की हड्डियों की बीमारियों से सबको आजाद करके परमेश्वर ने हील किया। तो इन गवाहियों के लिए एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और जिस तरह यहाँ पर होलसेल में आप टेस्टमनीज देख रहे हैं, इसी तरह से ब्रांचेस में भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हील किया। बुरारी चर्च ब्रांच बर्धमान से, पठानकोट फिरोजपुर से, अजनाला चर्च ब्रांच से, ईस्ट मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से, हावड़ा चर्च ब्रांच से, गिद्दड़बाहा और भी जितनी चर्च